खरमास में कोई भी नया कार्य जैसे नया मकान बनाना, न्यू पूजन करना, गृह प्रवेश करना, नया वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, नए जो चीज़ें हैं, नया जो कार्य करना होता है वह वर्जित हो जाता है क्योंकि खरमास में भगवान सूर्य की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती। जो सूर्य हमारी दिनचर्या में शामिल है, सुबह से रात तक हम सूर्य की रोशनी में सारा कार्य करते हैं, वो भगवान सूर्य की जो गति होती है मंद हो जाती है। इसीलिए खरमास में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करता हो। खर और मास का क्या मतलब है? इससे कैसे खर खर माने होता है गधा। भगवान सूर्य चौबीसों घंटे चलते हैं, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और 12 राशि पर 12 महीने में संक्रमण करते हैं। तो जब भगवान सूर्य के घोड़े हेमंत ऋतु में आकर थक जाते हैं तो भगवान वहां पानी पी रहे दो गधों को अपने घोड़े में, अपने रथ में बांध लेते हैं और उसके बाद तो भगवान सूर्य के जो रथ की गति चौगुनी है वो बहुत हल्की हो जाती है। तो सूर्य धीमे हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो शुभ कार्य हो उसमें तेजी रह नहीं जाएगी। इसीलिए हम उस समय कोई मांगलिक कृत्य नहीं करते हैं, सिर्फ इसको खर मास कहा जाता है। तो इसमें विशेष सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? मान लीजिए अगर कोई काम पहले से तय हुआ हो तो क्या करना चाहिए? संभवतः देखिए दो चीजें तो बंद नहीं होंगी, जीवन और मृत्यु, इसको आप नहीं रोक सकते। जो बच्चा खरमास में पैदा होना होगा तो उसका तो होगा, उसकी छठी भी होगी, उसकी बढ़ई का स्नान भी होगा, उसका नामकरण भी होगा, क्योंकि ये ब्रह्मा के हाथ की चीजें हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है, मांगलिक कृत्य करना, नए व्यवसाय करना, नए काम करना, नए कपड़े पहनना, वो हम बंद कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे हाथ में है। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, वो नारायण के हाथ में, वो सारे कार्य बंद नहीं होते, मनुष्य के द्वारा संपादित कार्य किए जा सकते हैं। तो क्या विशेष राशियां भी इससे प्रभावित होती हैं? हर राशियां प्रभावित होती हैं। देखिए खरमास सबके लिए होता है, 12 किसी भी एक राशि के लिए नहीं होता है। क्योंकि धनु राशि पर भगवान सूर्य हैं और मकर पर जाएंगे तो इन राशियों में थोड़ा ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन वैसे 12 क्योंकि ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य है, ग्रहाणाम अधिपति सूर्य लोक रक्षण कारक। भगवान 12 राशि के भगवान सूर्य स्वामी हैं, सबको देखते हैं, सबको बराबर फल देते हैं अपने कर्मानुसार। तो 12 राशियों को उसका फल अशुभ फल और शुभ फल प्राप्त होता है। जैसे इसमें दैनिक जो पूजा होती है उसे भी क्या वर्जित किया जाता है या फिर नई कोई पूजा की शुरुआत नहीं की? हमारे यहाँ 2 प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, नैतिक और नैमित्तिक। नैतिक पूजा जो हमारे घर में मंदिर है, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, या कहीं मंदिर हम जाते हैं प्रतिदिन 12 महीने, वो हमारी नैतिक पूजा है। अब हमें नैमित्तिक पूजा से आपके घर में कोई अनुष्ठान करना है, कोई विशेष पूजा करनी है और कहीं मंदिर की यात्रा करनी, तो इस समय वो सब कार्य नहीं किए जाते क्योंकि उसका जो शुभ फल प्राप्त होना होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम केवल नैतिक पूजा ही करते हैं, नैमित्तिक पूजा नहीं करते। कब से कब तक ये रहेगा? ये 14 दिसंबर से 15 जनवरी तक, ये मान्य 14 को दोपहर में खरमास लग रहा है और 14 जनवरी को दोपहर में इसका समापन हो रहा है। इसलिए 1 महीने का खरमास है, कभी 29 दिन का होता है, कभी 28 दिन का होता है। इसलिए इस सब कार्य उस समय नहीं करना चाहिए।